हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ रेडार मेथड के बारे में। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रेडार मेथड होता क्या है। जैसा कि हम लोग रेडार मेथड पढ़ रहे हैं, तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिटेक्शन रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है। और रेडार जो है ये इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that provide provides माइक्रोवेव। ये क्या करता है? माइक्रोवेव प्रोवाइड करता है। माइक्रोवेव सिगमेंट और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो स्पेक्ट्रम। रेडियो स्पेक्ट्रम से ये क्या प्रोवाइड करता है? अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी और टू किसके लिए? आइडेंटिफाई आइडेंटि टू आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स obstacle to control the the area of the spot or range of an object। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोवाइड्स माइक्रोवेव segment or ultra high frequency of the radio spectrum to identify obstacle to control the area of the spot or range of an object। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो जो किसी वस्तु के स्पोर्ट या रेंज के क्षेत्र को, मतलब स्पोर्ट कोई भी आया है, मान लीजिए कोई भी वस्तु, उसको स्पोर्ट करता है, उसके रेंज कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है, उसके एरिया को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है कि कहाँ तक है। और इसको पहचानने का जो भी क्रिया है, प्रोसेस है, ये कहाँ से अचीव करता है? ये करता है रेड माइक्रो ये करता है माइक्रोवेव सिगमेंट या अल्ट्रा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है कहाँ से प्रदान करता है? ये रेडियो स्पेक्ट्रम से। यही बोला है, ठीक है। मैं बताती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ कि रेडार का यूज क्यों होता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, तो इसका जो यूज है ये डिटेक्टिंग करने के लिए, लोकेशन ट्रैकिंग के लिए, कोई भी चीज को, कोई भी वस्तु को ये पहचान कर सकता है। मतलब डिस्टेंस को भी पहचान कर सकता है कहाँ तक वस्तु आया हुआ है। इसका यूज रेडार मेथड से ही किया जाता है, रेडार के थ्रू ही किया जाता है कि हमारे एरिया में कोई भी कुछ भी चीज अगर आ गया है तो उसका ये पहचान करता है। तो इसको मैं लिखती हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड ट्रैकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ कंसिडरेबल डिस्टेंस। मतलब इसमें जो है रेडार में मेनली, अगर आप याद करने के लिए, आप अगर बेसिक चीज जानना चाहोगे तो बस एक ही चीज जानना है कि रेडार में ट्रांसमीटर लगा रहता है और रिसीवर लगा रहता है। रेडार मेथड, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसका फुल फॉर्म है इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोवाइड microwave segment or ultra high frequency of the radio spectrum to identify obstacles to control the area of the spot and range of object। ये डायरेक्ट बोल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होता है जिसके पास पावर होता है कि वो किसी भी चीज को वो रिकॉग्नाइज कर पाए, पहचान कर पाए, और वो अपना सिग्नल आसमान में भेजता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भेजता है, रेडियो वेव जो भेजता है आसमान पे कि मेरे एरिया में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल या कोई प्लेन जिसको हम लोग नहीं जानते वो आया है कि नहीं। इसका रेंज, मतलब ये रेंज को भी क्लियरफाई करता है, ठीक है। रेडार क्यों यूज किया जाता है? रेडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर यूज फॉर द डिटेक्टिंग, लोकेटिंग, ट्रैकिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग द वेरियस काइंड्स ऑफ कंसिडरेबल डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग ट्रैफिक होता है, रूल्स, ट्रैफिक रूल्स जो
बताते हैं कि गाड़ी का स्पीड क्या है क्या नहीं, ये भी रेडार से ही होता है। और कोई भी चीज ऊपर में चल रहा है तो उसके रेडार के थ्रू हम लोग उसको डिटेक्ट कर पाते हैं, उसकी पहचान कर पाते हैं। ये सारा चीज जो है, लोकेशन का भी हम लोग पता करते हैं रेडार के सिस्टम के माध्यम से। और जो ऑब्जेक्ट है ऊपर में, जो एरोप्लेन है और रेडार के बीच के डिस्टेंस को जो मेजर करते, कितनी दूरी पे डिस्टेंस, एरोप्लेन कितने डिस्टेंस पे है, ये पूरा जो है मैथमेटिक कैलकुलेशन डॉपलर इफेक्ट से आता है। हम लोग जैसे क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि डॉपलर इफेक्ट कैसे काम करता है, सेम चीज रेडार में काम यही करता है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू। बस इतना ही बोलूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सिंपली अगर आप रेडार को समझना है तो सबसे पहले मैं एक चीज जैसे रेडार बनाती हूँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मान लेते हैं ये है, ठीक है। अरे देश के भी नहीं देखे हैं, उसी टाइप का है, ठीक है। ये बन गया मेरा रेडार। यहाँ पे जैसे डिश टीवी में मैंने टाटा स्काई में बना रहता है, ऐसे ऐसे। अगर मैं बात करूँ कि रेडार सिंपली अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो कि इसमें एक ट्रांसमीटर लगा रहता है और एक रिसीवर लगा रहता है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं कि ये रेडार है जो कि हमारे एरिया में कोई एक प्लेन मान लेते हैं घुस गया, ठीक है। ये प्लेन जो हमारे एरिया में घुसा है, तो ये क्या करता है, ट्रांसमीटर जो एंटेना में लगा रहता है, इसका रेडार का एंटेना में इसमें लगा जो रहता है ना, ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव को, ठीक है। ट्रांसमिट जैसे एक मतलब रेडियो वेव को भेजा, ये देख लिया, मतलब ये पहचान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अननोन है, जिसको हम लोग नहीं जानते। तो ये क्या करेगा ना कि ये अपना जो है रिसीवर को ये सिग्नल देगा कि देखो भाई हमारे घर पे कोई घुस आया है। तो रिसीवर क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा और फिर बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। यहीं पे रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा रहता है, इसी से पता चलता है। इसका क्या काम है ट्रांसमीटर का, ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर पहले निकलता है, एंटेना को देता है, एंटेना से फिर निकलेगा ट्रांसमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके ये जाएगा टारगेट के पास, ठीक है। टारगेट कौन है, हमारा टारगेट ये एरोप्लेन है ना। ये ये मैं बात कर रही हूँ ट्रांसमिटिंग पार्ट के बारे में, ट्रांसमिटिंग पार्ट। अगर मैं बात करूँ ये तो पता चल गया ना, तो ये रिसीवर आ रहा है नीचे, तो ये रिसीवर रिसीव करेगा उस रेडियो वेव को। डिस्प्ले देखो टारगेट से आएगा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराया तो वो क्या होगा, इको बताएगा, इको होगा, उसको इको सिग्नल के साथ वो आएगा, फिर एंटीना में घुसेगा, फिर रिसीव होगा, रिसीवर के पास जाएगा, फिर डिस्प्ले में दिखेगा कि कोई है एरोप्लेन, ठीक है। ये जो पूरा है ये हो गया मेरा रिसीविंग पार्ट, ठीक है। थ्रेड के बारे में कि रेदार मेथड कैसे काम करता है। तो अगर मैं बात करूं रेडार का फुल फॉर्म का, RADAR का, तो फिर ये क्या हो जाएगा, RA से हो जाएगा मेरा रेडियो, D से हो गया मेरा डिटेक्शन, किसी भी चीज को डिटेक्ट करना, पहचानना, इसको डिटेक्शन। A से एंड, और फिर R से हो गया रेंजिंग, कितनी रेंज की दूरी पर है कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम जानेंगे कि रेडार काम कैसे करता है। मान लेते हैं कि ये एक रेडार है, ठीक है। रेडार में बेसिकली हम लोग यूज होता है, इसमें एक ट्रांसमीटर लगा रहता है, एक ट्रांसमीटर, एक एंटीना और एक रिसीवर, ठीक है।
मान लेते हैं एंटेना में ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, जो आ रहा है, मान लेते हैं ये एक एरोप्लेन है, तो ये इसका काम है कि ये अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेगा, आसमान पे भी भेजते रहता है। जैसे ही भेजेगा तो ये डिटेक्ट पहचानेगा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट आया है जो मूव कर रहा है हमारे एरिया में। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिट हो के ये फिर से वापस ये जो है वापस जाएगा वेव। तो वापस किसके माध्यम से जाएगा, ये जो इधर गया इसके बाद फिर ये वापस जाएगा, तो ये रिसीवर जो रहता है यहाँ पे लगा हुआ, रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा इस सिग्नल को, इस सिग्नल को रिसीव करेगा, और पता चल जाएगा हम लोग को, डिस्प्ले में दिखने लगेगा कि कोई आदमी है, मतलब कोई एरोप्लेन है जो हमारे एरिया में घुस आया है। तो ये कैसे ट्रांसमिटिंग पार्ट जो है कैसे काम करता है, जैसे ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग पार्ट ई पर सबसे पहले तो ट्रांसमीटर से निकलेगा, ट्रांसमीटर से फिर एंटीना, फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा और जाएगा टारगेट के पास, मतलब एरोप्लेन के पास। और फिर क्या करेगा, टारगेट से फिर ये बाहर आएगा, मतलब रिसीवर पाथ के बारे में बोल रही हूँ। रिसीवर पाथ के बारे में अगर मैं बोलूँ कि टारगेट से बाहर आएगा, टारगेट से सिग्नल आएगा, सिग्नल आएगा टारगेट से फिर सिग्नल आएगा, इको सिग्नल आएगा, फिर वो एंटेना के पास जाएगा, फिर एंटेना भेजेगा रिसीवर के पास कि पहचानो ये कौन है, फिर वो डिस्प्ले में दिखाएगा, फिर हमारे लोग उसको बताएंगे कि ये दूसरा है, तो चलो हमला करते हैं।